हाय गाइस, दिस इज़ पूजा फ्रॉम गोल्डन स्पायरल डिज़ाइंस प्राइवेट लिमिटेड। तो मैं वापस आ गई हूँ एक नए वीडियो के साथ। साइट हमारी कल्पतरु मीरा रोड सृष्टि की है। आज आप देख रहे हैं कि जैसे कि आपको पता चल रहा है कि हम एक किचन में खड़े हुए हैं। ये मॉड्यूलर किचन है। अगेन ये किचन हमने स्लीक से किया है, स्लीक बाय एशियन पेंट्स का मॉड्यूलर किचन है ये। तो मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं करती हूँ और हम सीधा अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं और हम इसकी लेआउटिंग के बारे में बात करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि पैरेलल किचन है ये। तो पैरेलल किचन में यहाँ पर हमारे क्लाइंट को रिक्वायरमेंट थी कि उनको अपना हॉब और सिंक दो अलग अलग प्लेटफॉर्म पे चाहिए था। जैसे कि मैंने एक वीडियो अपलोड किया था, उसमें हमारे क्लाइंट को एक ही प्लेटफॉर्म पे हॉब एंड सिंक का रिक्वायरमेंट था। तो यहाँ पर वैसा नहीं है। तो इसीलिए मैंने आपको जैसे पहले भी बताया है कि जब हम किचन का लेआउटिंग करते हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट की फैक्टर्स हैं, वो ये हैं। फर्स्ट, आपको अपना हॉब का जो पोजीशन है हमें वो स्पेसिफाई करना होता है। उसके बाद हमें अपना सिंक कहाँ चाहिए, क्या वो हमें हॉब के साथ वाले जगह पे चाहिए उसी प्लेटफॉर्म पे, या फिर अपोजिट साइड में चाहिए, तो वो हमें फिगर आउट करना होता है कहाँ पर करना होता है। सेकंड, हमें देखना होता है इलेक्ट्रिकल किचन का, लाइक हमें सीलिंग पर किस तरह की लाइटिंग का प्रोविज़न चाहिए। उसके अलावा हमें एस्थेटिक पॉइंट ऑफ व्यू से लाइट्स किस तरह के मैनर में चाहिए, हमें प्रोफाइल लाइट्स चाहिए या इस तरह के स्पॉट्स चाहिए। उसके अलावा जो हमारे वाइट गुड्स होते हैं, किचन के जो अप्लाइंसेस होते हैं, उसको भी हमें पहले से ही फाइनल करना पड़ता है। तो लाइक हमारी चिमनी कहाँ आ रही है, हमारा हॉब कहाँ आ रहा है। आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर हमने स्लॉट रखे हुए हैं स्टैंड अलोन माइक्रोवेव एंड ओटीजी के लिए। यहाँ पर क्लाइंट हमारे बिल्ट इन अप्लाइंसेस यूज़ नहीं कर रहे हैं, बट हम चाहते थे कि इस यूनिट को लुक इस तरह का दे कि वो पूरा एक टॉल यूनिट का लुक लगे। तो इसलिए हमने यहाँ पे ओपन स्लॉट्स छोड़े हुए हैं जहाँ पर उनके अप्लाइंसेस आएंगे। उसके लिए यहाँ पर आपको पावर सॉकेट्स दिए हुए हैं, स्विचेस दिए हुए हैं जो ऑपरेट करेंगे। ऊपर आप देखेंगे तो यहाँ पे स्टोरेज यूनिट है और नीचे भी स्टोरेज है, टैंडम ड्रॉवर्स हैं। ओके, तो अप्लाइंसेस के बाद नंबर आता है हमारे किचन में गैस पाइपलाइन है या सिलेंडर है। सिलेंडर है तो हमें हॉब के आसपास ही कहीं जगह देनी होगी सिलेंडर कैबिनेट के लिए। अभी हमें ये भी डिसाइड करना पड़ेगा कि सिलेंडर एक है या दो है हमारे किचन में। अगर गैस पाइपलाइन है तो उसका पाथ भी हमें पहले से डिसाइड करना होता है। जैसा आप देख रहे हैं यहाँ पर, उसका मीटर कहाँ पर आएगा, उसका पाइपलाइन का पाथ क्या होगा, वो सारा कुछ हमको किचन का काम शुरू करने से पहले डिसाइड करना होता है। तो ये बात हो गई किचन का जो की फैक्टर्स होते हैं वो ध्यान में रखने के, प्राइमरी फैक्टर्स आप कह सकते हैं। सेकेंडरी फैक्टर्स में आपकी रिक्वायरमेंट्स इन टर्म्स टू योर स्टोरेज, इन टर्म्स टू योर यूसेज, आप किस तरह के चीज़ों को इस्तेमाल करते हैं, आपके जो यूटेंसिल्स हैं, आपके जो बाकी के छोटे अप्लाइंसेस होते हैं उनके साइजेस क्या हैं, किस तरह का कुकिंग होता है, किस तरह का हैवी यूटेंसिल्स यूज़ होता है, आप जॉइंट फैमिली में हैं, न्यूक्लियर फैमिली में हैं, उस तरह से आपका स्टोरेज डिफाइन होता है। तो चलिए मैं आपको टूर करवाती हूँ। हम लोग इसका टूर करते हैं किचन का कि यहाँ पर हमने क्या क्या स्टोरेज के प्रोविज़न दिए हुए हैं क्लाइंट को। यहाँ पर हमने एस्थेटिक का भी पूरा ध्यान रखा हुआ है। एक चीज़ मैं यहाँ मेंशन करना चाहूँगी, इस साइट पे मुझे क्लाइंट ने फ्री हैंड दिया था डिज़ाइन करने के लिए इन टर्म्स टू मटेरियल एंड एवरीथिंग। तो मैंने ट्राई किया है कि किचन में प्रीमियम लुक भी रहे, थोड़ा स्पेशियस भी लगे, बल्कीनेस नहीं लगे, और जो उनकी एक ही रिक्वायरमेंट थी स्टोरेज, मैं उसको अच्छे से फुलफिल कर सकूं। तो देखते हैं स्टोरेज हमने कैसे प्लान किया हुआ है। तो जैसा कि हमने देखा अभी कि हमने हॉब और सिंक को अलग अलग पोजीशन पे यहाँ पर प्लान किया है। गैस का पाथ हमने देख लिया है, यहाँ पर ऊपर हमने वहाँ पे मीटर रखा हुआ है, पे हमने लोवर्स डाले हुए हैं क्रॉस वेंटिलेशन के लिए। ये आप जो सेक्शन देख रहे हैं किचन का, ये एक्सटेंडेड पार्ट है किचन का। ये पहले यूटिलिटी एरिया था जहाँ पर अब हमने इसको डिमोलिश करके एक्सटेंड करके किचन के अंदर ही ले लिया है। सेकंड, यहाँ पर हमने जो प्लेटफॉर्म के लिए स्टोन यूज़ किया है वो G5 स्टोन है।
काफ़ी ग्लेज होता है इस स्टोन में। हमने इसका जो लुक है हमें सीमलेस रखना था, नीट रखना था, एंड इसलिए आप देखेंगे कि हमने डैडो पर भी इसी स्टोन को रन करवाया हुआ है, जो काफ़ी सीमलेस और नीट लुक दे रहा है। आप चाहें अपने कलर पैलेट के अकॉर्डिंग और भी मटेरियल एक्सप्लोर कर सकते हैं, लाइक वी हैव क्वार्ट्स नाउडेज इन ट्रेंड, हम क्वार्ट्स को एक्सप्लोर कर सकते हैं। ग्रेनाइट में भी ऑप्शंस हैं हमारे पास, सो इट डिपेंड कि व्हाट वी वांट। यहाँ पर मैंने कहीं अपने किचन में बैक पेंटेड ग्लास का भी बैक स्प्लैश डैडो जो होता है वो किया है, वो भी काफ़ी प्रीमियम एंड रिच लुक देता है। सो ये कम्प्लीटली डिपेंड करता है कि हमें किस तरह का लुक एंड फील चाहिए अपने किचन में। सेकंड, हम उसकी मेंटेनेंस कितने अच्छे से कर सकते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है किचन में। तो चलिए हम अभी स्टोरेज के बारे में बात करते हैं। आप जैसा देख रहे हैं कि यहाँ पर बेस में स्टोरेज है, एम्पल ऑफ स्टोरेज है इस किचन में, लेकिन फिर भी आप देखेंगे कि इसका कलर पैलेट, इसमें जो लाइटिंग हमने प्लान की है, जिस तरह से ग्लासेस की प्लानिंग की है, जो ग्लास कैबिनेट्स हैं हमारे, आपको किचन में बिल्कुल भी बल्कि लुक नहीं लगेगा। तो बेस में यहाँ स्टोरेज है, उसके बाद वॉल पे स्टोरेज है, यहाँ पे हमने बोथ साइड लॉफ्ट भी दिया हुआ है। तो वाइट एंड ग्रे के कलर पैलेट में गए हैं ताकि बहुत ही सटल और एक स्लीक लुक मिले किचन को। तो आप जैसा देख रहे हैं यहाँ पे हमने नॉर्मल शेल्फ शटर वाले यूनिट्स होते हैं जिनको प्लान किया है। इसमें हम लोग आपके जो हैवी डब्बाज रहते हैं, जो हैवी यूटेंसिल्स भी आप अगर रखना चाहें, वो इस तरह के स्टोरेज में रख सकते हैं। अगेन यहाँ पर भी शेल्फ यूनिट है जहाँ पे हैवी डब्बाज आएंगे आपके। आप यहाँ पर ये जो शेल्फ्स हैं ये एडजस्टेबल होते हैं, अगर आप चाहें तो इनको निकाल के भी रख सकते हैं। अगर आपका डब्बा बहुत टॉल है तो वो एडजस्ट हो जाएगा, जनरली वो हमारे स्टील वगैरह के जो डब्बाज होते हैं उसमें लगता है। यहाँ पर आप देखेंगे तो टैंडम ड्रॉवर है, ग्रास का ड्रॉवर है। किचन हमारा स्लीक का है, स्लीक बाय एशियन पेंट्स का। टैंडम ड्रॉवर से मल्टीपल पर्पस के लिए यूज़ होते हैं ये ड्रॉवर्स। आप देखेंगे सॉफ्ट क्लोज़र है, काफ़ी प्रीमियम फिनिश, काफ़ी प्रीमियम लुक देते हैं ये, सीमलेस हैं टैंडम। इसके अंदर काफ़ी इंसर्ट्स आते हैं, इसके पार्टीशंस आते हैं, वुडन ऑर्गेनाइजर्स आते हैं, थाली प्लेट के लिए अलग से प्रोविज़न्स आते हैं। मैं उन सब के पिक्चर्स आपको अटैच कर दूंगी, आप एक्सप्लोर कर सकते हैं कि आपको ये प्लेन ड्रॉवर्स चाहिए या आपको इंसर्ट भी इंक्लूड करने हैं अपने किचन में। वो आप किचन रेडी हो जाए उसके बाद भी कर सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया, इस साइड का फाइनल टचअप चल रहा है अभी, तो 100% रेडी नहीं है। ये हमारा हॉब का ड्रॉवर है। यहाँ पे जो फर्स्ट ड्रॉवर आप देख रहे हैं कटलरी के ऑप्शन है, यहाँ पे आप अपना कुछ छोटे कंटेनर्स एंड ऑल भी प्लान कर सकते हैं। अगेन मल्टीपर्पज़ ड्रॉवर्स है, इसी तरह के आप देख रहे हैं टैंडम ड्रॉवर्स यहाँ पर दिए हुए हैं। दिस इज स्पाइस रैक, जहाँ पे हमारे मसालाज, ऑयल के जो टॉल बॉटल्स होते हैं हम उनको इजीली स्टोर कर सकते हैं। डबल रैक में ये यूनिट है, सॉफ्ट क्लोजिंग है। जो आप यहाँ पे हैंडल देख रहे हैं, हमने ब्लैक कलर का जी सेक्शन हैंडल यूज़ किया है। ये हैंडल बाहर प्रोजेक्ट नहीं होगा और काफ़ी सीमलेस लुक देता है हमारे किचन को। वहीं अब हम ऊपर के स्टोरेज की बात करें तो ये एक ओपन कैबिनेट हमने प्लान किया है एस्थेटिक पॉइंट ऑफ व्यू से। यहाँ पर हम कुछ भी अपने बुक्स, मग्स, आर्टिफैक्ट, प्लांटर रख सकते हैं। लाइट्स हमने दिया हुआ है ताकि ये लेटअप रहे, थोड़ा ग्लैमर का एलिमेंट हम चाहते थे इस किचन में ऐड हो, तो उसके लिए हमने प्लेन फ्रॉस्टेड ग्लास यूज़ नहीं किया है। यहाँ पर आप देखेंगे ब्राउन टिंटेड ग्लास बहुत ही स्लीक प्रोफाइल में, ब्लैक कलर के प्रोफाइल में लगाया हुआ है। अंदर हमने लाइट का प्रोविज़न दिया हुआ है, तो आप देखिए कितना ग्लैमर ऐड हो गया है किचन में। तो इसी तरह आप भी कर सकते हैं। चिमनी हमारी आप देखेंगे टिल्टेड है, काफ़ी स्लीक चिमनी है, फैबर का चिमनी एंड हॉब यहाँ पे यूज़ हुआ है। मैं ये आपको ओपन करके दिखाती हूँ बालांस। आप ऊपर जो हुड देख रहे हैं वहाँ से ये डक्टेबल चिमनी है, तो उसका डक्ट पास हुआ है हमारे लॉफ्ट में से, इसीलिए मैंने मेंशन किया था कि आप चिमनी कौन सा ले रहे हैं वो हमें पहले ही डिसाइड करना पड़ता है, क्योंकि अगर हम डक्ट मोड में जा रहे हैं तो डक्ट का पाथ हमें कैसे प्लान करना है वो पहले से ही प्लान करके रखना होता है। तो आप देख रहे हैं एम्पल ऑफ स्टोरेज है, ऊपर हमने लॉफ्ट दिया हुआ है। अगर मैं इस साइड के स्टोरेज की बात करूं तो यहाँ पर हमने सिंक दिया है। ऊपर यहाँ पर हमने ये जो प्रोविज़न दिया है वी कॉल इट
ग्लास ट्रे एंड प्लेट ट्रे। यहाँ पर आप अपने जनरली क्रॉकरी, आपके ग्लास वेयर्स, कप्स, मग्स, ग्लासेस, वो आप वॉश करके इमीडिएटली यहाँ पर स्टोर कर सकते हैं, टूटेंगे नहीं। अगेन यहाँ पे ओपन स्लॉट चाहिए था हमारे क्लाइंट को, जो कि हमने प्लान किया है उनके लिए। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट, ये सिंक कैबिनेट है। आप सोच रहे होंगे इतना बड़ा सिंक कैबिनेट क्यों प्लान किया है। तो 1, यहाँ पर इनका डुअल डस्टबिन आ रहा है। जैसे कि आजकल गाइडलाइंस है कि आपका जो वेट एंड जो ड्राई गार्बेज है वो हमको सेग्रीगेट करके रखना होता है। फॉर दिस ये बकेट्स जो आप देख रहे हैं ये रिमूवेबल होते हैं। यू कैन जस्ट रिमूव इट एंड देन अगेन फिक्स इट। All right, no need to touch that lid. Your pull out for your accessories, sink accessories, your liquid, Vim liquid, Scotch Brite and the other cleaners. इस पर्टिकुलर सेक्शन में आई वुड लाइक टू मेंशन, आपने देखा होगा कि मैंने ऊपर आपको वाटर फिल्टर का सेक्शन नहीं दिखाया, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट एंड मच नीडेड सेक्शन होता है किसी भी किचन के लिए। वो क्लाइंट ने यहाँ नीचे प्लान किया हुआ है। उसका प्लम्बिंग का हमने नीचे ऑलरेडी पहले से प्लान किया हुआ था। दैट्स द रीज़न आई हैव मेंशन्ड योर इलेक्ट्रिकल, प्लम्बिंग, योर गैस पाइपलाइन, सिलेंडर, everything has to be clear at the initial stage of the designing of your kitchen. So बाद में जाके आपको सोचना नहीं पड़ेगा कि अब इसका प्रोविज़न कैसे होगा, क्योंकि एक बार आपके किचन पे स्टोन लग गए, टाइल्स लग गए, उसके बाद उसको निकालना मुश्किल हो जाएगा, आपके लिए डबल काम हो जाएगा। यहाँ पे अगेन देखिए, इस साइड उनको हैवी स्टोरेज के लिए चाहिए था, तो नॉर्मल सेल्फ, आपको शेल्फ एंड शटर का सेक्शन है। ये भी सेम यूनिट है। यहाँ पर मैं आपको दिखाती हूँ, ये आप वेंटिलेशन ग्रिड देख रहे होंगे। ये वेंटिलेशन ग्रिड इसलिए आई वुड रिक्वेस्ट अनिमेश अगर वो यहाँ थोड़ा आके दिखा सकें हमें। यहाँ पर हमने अनियन एंड पोटैटो का बास्केट प्लान किया हुआ है, विकर बास्केट जिसे बोलते हैं। आपको अगर ये शटर नहीं चाहिए, अवॉइड कर सकते हैं। विकर बास्केट को ऊपर भी प्लेस कर सकते हैं आपकी ज़रूरत के हिसाब से, पर यहाँ हमारे क्लाइंट को स्टोरेज के साथ चाहिए था, तो शटर है, साथ में वेंटिलेशन ग्रिड है। अभी दिस इज़ द टेम्बोर रोलिंग शटर, रियाऊ का है, ये काफ़ी अच्छा ब्रांड है। आप देख रहे हैं ये यहाँ पर आप अपना कुछ भी स्टोरेज भी रख सकते हैं। दूसरा, इट इज़ वेरी गुड फॉर योर स्मॉल अप्लाइंसेस लाइक योर चॉपर, योर मिक्सर, योर टोस्टर। यू कैन कीप एवरीथिंग देयर and then you can like use it there also. You can go for the PowerPoint there. यहाँ नहीं दिया है हमने, यहाँ पर हमारे क्लाइंट का रिक्वायरमेंट था कि वो यहाँ निकाल के इस पर यूज़ करेंगे, तो उसके लिए हमने इलेक्ट्रिकल प्रोविज़न यहाँ पर दिया हुआ है। तो दिस इज़ वेरी यूज़फुल यूनिट। यहाँ पे आपके स्मॉल अप्लाइंसेस, आपका मिक्सर, टोस्टर, चॉपर, वो सारा कुछ यहाँ पे अच्छे से ऑर्गेनाइज्ड मैनर में रहता है। तो ऊपर आप देख रहे हैं बोथ द साइड हमारा लॉफ्ट है, जहाँ पे आप अपना स्टोरेज रख सकते हैं। ये जो स्पेस है, सॉरी मैं भूल गई इसके बारे में बात करना, ये हमने फ्रिज के लिए छोड़ा हुआ है। यहाँ साइड बाय साइड वाला फ्रिज आ रहा है, तो हमें उसकी प्लानिंग भी पहले से करनी होती है, तो उसके लिए टॉलरेंस के साथ हमने 1000 mm का स्पेस छोड़ा हुआ है। उसका पावर का प्रोविज़न यहाँ पर है। आपने देखा किचन का जो हमने अभी टूर किया, इसमें एम्पल ऑफ स्टोरेज है। इसमें एस्थेटिक को हमने ट्राई किया है मेंटेन रखें। हमने ट्राई किया है कि क्लाइंट के जो रिक्वायरमेंट्स हैं उनको फुलफ़िल करें। काफ़ी अच्छा फिनिश है, क्योंकि किचन स्लीक का है। स्लीक का स्पेशलिटी है फिनिश, उनका क्वालिटी जो होता है काफ़ी मेंटेन रहता है। आफ्टर सेल सर्विसेज बहुत बढ़िया हैं स्लीक के। मैं खुद स्लीक की डीलर हूँ, मुझे पता है सर्विसेज बहुत अच्छे हैं। इसके लिए मैंने डीलरशिप लिया था, बिकॉज बीइंग एन आर्किटेक्ट व्हेन आई वाज यूजिंग देयर सर्विसेज इट वाज डैम गुड। इस स्टॉल यूनिट के बारे में हमने जब बात किया था तो माइक्रोवेव एंड अवन के प्रोविज़न के बारे में बात किया था। सेम जैसा कि क्लाइंट को काफ़ी स्टोरेज चाहिए था, तो यहाँ पर भी हमने उनके लिए टैंडम प्लान किया है। तो एक बारी जब यहाँ पे अप्लाइंसेस आ जाएंगे तो ये मोर और लेस बिल्ट इन जैसा लुक देगा, एक टॉल यूनिट का लुक देगा। तो पर्सनली मुझे यहाँ का कलर पैलेट, ओवरऑल जिस तरह से किचन आया है, उसके लुक्स दिख रहे हैं, बहुत पसंद आया है।
तो अब आप मुझे बताइएगा आपको कैसा लगा, इसमें आपके क्या इनपुट्स हैं, आप मुझे क्या सजेशन देना चाहेंगे। और आई होप कि मैं यहाँ पर जो इन्फॉर्मेशंस मैंने शेयर किया है वो किसी तरह आपके लिए बेनिफिशियल हो। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू सो मच, बाय बाय।